अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। और जिस शहद की मैं एंडोर्समेंट करता हूँ उस शहद को अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहें, वेबसाइट का लिंक जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक मरतबा फिर वीज़े के टॉपिक से आगाज़ करूँगा। वीज़े की सूरत हाल ये है कि अब एक शेड्यूल जारी कर दिया, एक जदूल जारी कर दिया, एक टेबल या एक चार्ट जारी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने उन तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए जिनको मुख्तलिफ़ औकात में अपने वीज़े रिन्यू करवाने हैं या अपने वीज़ों की तजदीद करवानी है या उनमें तोसी करवानी है, यानी ग्रेस पीरियड का इजाफा करवाना है। तो सबसे पहले तो जो है वो 1 मार्च से पहले जिन लोगों को वीज़े इशू किए गए थे और जिन लोगों के वीज़े 1 मार्च से पहले एक्सपायर हो चुके हैं, इसमें हर किस्म का वीज़ा है, उन लोगों के लिए लाजमी है कि वो 18 अगस्त से पहले यूएई को छोड़ दें। इसके अलावा अब उन पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा अगर वो 18 अगस्त से पहले यूएई को खैराबाद कह दें, यानी अपने अपने मुल्क में रवाना हो जाएं। और इसके लिए शर्त यह है कि अगर आप दुबई से फ्लाई आउट करना चाहते हैं, यानी आपकी परवाज़ दुबई से है, तो फिर आपको 48 घंटे कबल एक इनका जो सेंटर है ओवर स्टे या डिपोर्टेशन सेंटर है जो टर्मिनल 2 के करीब है, आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देना पड़ेंगे और वहाँ से आपको मिल जाएगी NOC या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट या जो कुछ भी। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मुस्तकबिल में आप जब भी यूएई लीगल तरीके से वीज़ा लेकर आना चाहेंगे तो आप पर एंट्री बैन नहीं होगा। अलबत्ता दीगर रियासतों के दीगर एयरपोर्ट पर अगर जिस वक्त आप जाएंगे उसी वक्त आपकी फिंगर प्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन दुबई के लिए कानून मुख्तलिफ है। आप सब जानते हैं कि दुबई में कवानीन मुख्तलिफ हैं, दीगर रियासतों के कवानीन में काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि इख्तलाफ पाया जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रेजिडेंट्स जिनका वीज़ा 1 मार्च 2020 के बाद एक्सपायर हुआ है, एंट्री परमिट है, रेजिडेंस वीज़ा है या जो भी है, उनके लिए लाजमी है कि इस साल 10 अक्टूबर से पहले अपने वीज़े की, अपने एमिरेट्स आईडी कार्ड की तजदीद करवा लें। इसके लिए जो मुजवज़ा फ़ीस है ज़ाहिर है वो उनको पे करना पड़ेगी और सब जानते हैं कि ये तजदीद के लिए आपको ICA के दफातर में जाना पड़ेगा और ICA के दफातर मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर कायम हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है जो लोग विज़िट वीज़ा पर गए हैं। अब विज़िट वीज़े वालों की सूरत हाल ये है कि जिन लोगों के वीज़े 1 मार्च 2020 के बाद एक्सपायर हुए थे, पहले तो उनको 31 दिसंबर 2020 तक तोसी दे दी गई थी या उनमें तजदीद कर दी गई थी या उनको ये तस्वर किया जा रहा था कि ये वीज़े वैलिड रहेंगे 31 दिसंबर तक। बाद में 9 या 10 जुलाई को एक नया कानून आया, फिर उसके बाद 17 जुलाई को एक नया कानून आया। उसमें वाज़े किया गया कि जो लोग अपने वीज़े की, क्योंकि इसके लिए जो कट ऑफ डेट जिसे आप कहते हैं, आखिरी तारीख रखी गई थी कि आपको 10 अगस्त से पहले यूएई या दुबई को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें इजाफा ये किया गया है कि 11 अगस्त से पहले आप किसी भी दिन ICA के दफ्तर में जाकर अपने इस वीज़े की मियाद 30 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी ग्रेस पीरियड कह लें, वीज़े की मियाद कह लें, इसमें तोसी कह लें, 30 दिन की इसमें आप तोसी करवा सकते हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि क्या इस तोसी की कोई फ़ीस होगी या ये मुफ्त वीज़ा वैलिड किया जाएगा मज़ीद 30 दिन के लिए, या इसकी जो ग्रेस पीरियड है इसके हवाले से कानून फ़िलहाल खामोश है। उम्मीद है आइंदा चंद दिनों में इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि आप इतने दरम अदा करें तो आपका वीज़ा जो है वो 30 दिन के लिए इसकी
तजदीद मुमकिन हो जाएगी। अब मैंने तीनों कैटेगरीज के जो वीज़ों की तजदीद है, जो मनसूख हो चुके हैं, उनके बारे में क्या उनके कवानीन है। एक चीज़ मुझसे रह गई है, मैं दोबारा, हालांकि मैंने बेशुमार वीडियोस में उसका जिक्र किया है, लेकिन बार बार लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि जिन लोगों के वीज़े जो पाकिस्तान में एक्सपायर हो चुके हैं वो ICA की वेबसाइट पर जाएं, अगर वो UAE के रेजिडेंट, और अगर उनका वीज़ा दुबई का लगा हुआ है, दुबई के रेजिडेंट, तो फिर उनको GDRFA इनकी वेबसाइट पर जाएं, अपने आप को रजिस्टर करवाएं। वहाँ से आपको बताया जाएगा कि जी हाँ, आपकी वीज़े की तजदीद हो चुकी है, अब आप वापस जा सकते हैं। बेशक आप 6 माह से ज़्यादा अरसे के लिए पाकिस्तान में किसी वजह से भी रुके हुए हैं या किसी और मुल्क में रुके हुए हैं, तो इसकी सहूलत दी जा रही है, लेकिन उसके लिए आपको ICA में अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और जो स्क्रीन पर अगर जो मैंने चीज़ें डाली हैं, अगर आप समझते हैं कि मेरी बातें आपको समझ नहीं आई, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप जो स्क्रीन पर है आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप अंग्रेज़ी ज़बान नहीं समझते, आप ख़्वांदा नहीं है, तो आप अपने किसी ऐसे दोस्त अहबाब की मदद भी हासिल कर सकते हैं जिसको अंग्रेज़ी की समझ बूझ है। उससे आप पूछ लें कि ये 1 मार्च से पहले एक्सपायर होने वाले वीज़े की क्या सूरत हाल है, 1 मार्च के बाद एक्सपायर होने वाले वीज़ों की क्या सूरत हाल है, रेजिडेंस वीज़ों की क्या सूरत हाल है। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं वो इस वीडियो में मौजूद हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।